हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे दर्पण एवं दर्पण के प्रकार। अब आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज एक फार्मूला को डिराइव करेंगे। हम लोग जो दर्पण के प्रकार में गोलीय दर्पण पढ़े थे और गोलीय दर्पण के दो पार्ट पढ़े थे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या का जिक्र हमने किया था, परिभाषित किया था कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। आज दोनों में रिलेशन स्थापित करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी अर्थात F बराबर R/2 प्रूफ करना हमको। यही रिलेशन है आपका, F बराबर R/2। साफ लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रिलेशन क्या है? तो F बराबर R/2। अब यहाँ सामने है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये गोलीय दर्पण है, दिख रहा होगा आपको। तो गोलीय दर्पण का अर्थ क्या हुआ? अवतल और उत्तल। तो हम लोग अलग अलग करेंगे ताकि आपको परीक्षा में सुविधा हो। मान लीजिए एग्जामिनेशन में अवतल दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण के में निकालेंगे, और उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण में संबंध निकालेंगे। तो पहला ए में हम लोग अवतल दर्पण में इसको साबित करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग एक अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। एकदम आराम से बनाइएगा। इसके प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे, इसके समानांतर एक रे भेजेंगे। पहले से पता है ये भाग कले किया हुआ है, तो ये परावर्तन के बाद फोकस होके गुजर जाएगी। ये आपका इसका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दिए। ये दो काम करेगा, एक तो नॉर्मल का भी काम करेगा जो आई और आर को अलग कर देगा। ये हो गया आई और ये हो गया आर। आई पहले से जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर अब जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हम कंसीडर कर लिए इसको हम मान लेते हैं कि ए बी मेरा एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर एक किरण चलती है। हम मान लेते हैं कि उस किरण का नाम क्या है? एल के। ये नोमेनक्लेचर है, नाम है, आप बदल सकते हैं, लेकिन आप पी को नहीं बदलेंगे, एफ को नहीं बदलेंगे, सी को नहीं बदलेंगे, आई को नहीं बदलेंगे, आर को नहीं बदलेंगे। इसका अर्थ हुआ कि पोल को पी से लिखते हैं, फोकस को एफ से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से लिखते हैं। तो इस तरह नाम तैयार कर दिए। तो अवतल दर्पण में फिगर बन के तैयार हो गया। एक बार हम बोल देते हैं भाषा कि माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है। एकदम कॉपी कलम साथ रखिएगा, ज़रूरत के अनुसार लिखते चलना है। ए बी एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर एक किरण एल के चलती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए डायरेक्शन दे दिए, फोकस एफ होकर गुजरती है। के और सी को यानी सी के को हम ज्वाइन कर दिए, मिला दिए इस तरह कि एल के सी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण आई, सी के एफ परावर्तन कोण आर। अब हमको सिद्ध करना है एफ बराबर R/2। क्लियर हो गया? यानी ये फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है आपको? फ्रॉम फिगर यानी चित्र से क्या दिख रहा है आपको? एंगल एल के सी एंगल आई
मतलब आपतन कोण दिख रहा आपको। एंगल सी के एफ एंगुलर परावर्तन कोण, ये तो दिख रहा है आपको। तो सिद्ध करना है F बराबर R/2। देखिए हमको सिद्ध करना अब इसको क्या है, L के PC के समानांतर है, ये आपका पोल है, ध्यान रखेंगे। नाउ यानी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं L के PC समानांतर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानांतर है, और C के उससे मिलती है, एवं C के उससे मिलती है। जब ये मिलेगी तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, तो यहाँ का ये एंगल और यहाँ का ये एंगल एकांतर कोण होने के कारण क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल LKC इजकल टू KCF। इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम, एकांतर कोण होने के कारण, परीक्षा में पूछता है, ये प्रूफ करना, ध्यान रखना। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से I बराबर R, एंगल I बराबर एंगल R, इसका मतलब एंगल LKC बराबर एंगल CKF। ये हो गया इक्वेशन 2, यहाँ हम लिखे भी थे आपको अलग अलग, यहाँ बराबर हो गया। अब देखिए 1 में भी LKC, 2 में भी LKC, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं आप, एंगल KCF इजकल टू एंगल CKF, इक्वेशन 3। अब आप ये एंगल और ये एंगल पा लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, CKF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अर्थात CKF एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए CF बराबर KF हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी KF बराबर FC हो जाएगा। सभी दूरी कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, पोल ओरिजिन है, तो हम लोग पोल को ही मूल बिंदु मानते हैं और यहाँ से सभी दूरियाँ मापी जाती है। याद रखेंगे, सभी दूरियाँ पोल से मापी जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये K बिंदु, चूँकि ये गोली है, याद कीजिए स्फेरिकल है, तो ये मान लेते हैं कि ये K P के बहुत निकट है। माना कि बिंदु K P के बहुत निकट है। जब बहुत निकट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जहाँ KF है वहाँ PF हो जाएगा, KF बराबर PF। अब देखिए KF PF के बराबर हो गया, तो PF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर, इसका मतलब PF इजकल टू FC हो गया। यहाँ तक तो समझ गए आप। अब फिर फिगर से देखिए, चित्र से PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF जोड़ FC, PF जोड़ FC, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, PF और FC तो यहाँ निकला हुआ है, इसको PF कर दिए, ये PC। तो PC बराबर क्या हो गया, PF PF 2PF। अब हम क्या बताए थे पिछला लेक्चर में, P से C तक वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसलिए यार 2, और पोल से F तक यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, तो देखिए रिलेशन हो गया R बराबर 2F। इसी को किताब में सुविधा अनुसार लिखा हुआ है F बराबर R/2। क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण
के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। देखिए क्लियर, F बराबर r/2। इसको हम लिख सकते हैं आता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। जब आपको परीक्षा में कहे प्रूफ करें तो आराम से F बराबर r/2 निकाल सकते हैं आप। देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से आपको तैयार हो गया। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं P से F तक, ये जो आप देख रहे हैं P से F तक, ये फोकस दूरी है। P से C तक वक्रता त्रिज्या r है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए चित्र में क्लियर है, LKCI है, यानी AB एक अवतल दर्पण है। प्रधान अक्ष PC के समानांतर एक किरण LK चलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद F होकर गुजरती है। CK को मिला दिया जो अविलंब की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात LKC बराबर आपतन कोण I और CKF इजकल टू R परावर्तन कोण। अब हमको सिद्ध करना है F बराबर r/2, यानी रिलेशन है, ये संबंध करना है, स्थापित करना है। अब देखिए पैरेलल है, वह इससे मिलती है तो एकांतर कोण बराबर होगा। परावर्तन के नियम से I बराबर R है, इसलिए ये हो गया। समीकरण 1 और 2 से दोनों इक्वल होंगे। जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। दो भुजाएं बराबर होगी, माना कि बिंदु K P के बहुत निकट है। वैसी स्थिति में जो K है वो P के नज़दीक होगा, क्योंकि सभी दूरियां P से मापी जाती है, इसलिए PF बराबर FC। अब देखिए चित्र में PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस FC, दोनों इक्वल है, इसलिए PC बराबर 2PF, R बराबर 2F, F बराबर r/2। इस तरह रिलेशन क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम लोग इसी का दूसरा पार्ट उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। ये तो अवतल दर्पण में है, अब हम लोग इसको उत्तल दर्पण में साबित करेंगे सेम चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में या तो अवतल आ सकता है या उत्तल आ सकता है, ये ध्यान रखना है। यदि अवतल पूछता है तो अवतल दर्पण कब लिखेंगे, उत्तल पूछता है तो उत्तल दर्पण में लिखेंगे। जानकारी पहले से आपको है कि अवतल दर्पण के बाहर का सतह स्थित रहता है, उत्तल दर्पण में अंदर का सतह रहता है। देखिए बी में लिखते हैं हम लोग अब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में हमको दिखाना है कौन चीज़, F बराबर r/2, ये लाना है आपको। जगह था, उपयोग कर लिया गया। अब देखिए ये आपका फिगर बन रहा, ध्यान से देखेंगे। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल हम रे भेज रहे हैं। इधर से आप कलई किए हुए हैं, सिल्वर किए हुए हैं, कलई किए हुए हैं। ये गया, ये तो जाएगा नहीं, पार करेगा नहीं, तो ये वापस कर दिया। देखिए वापस हो गया, ठीक से बना दिया जाए। थोड़ा चित्र बनाते समय ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा सा, देखिए हाथ थोड़ा सा ऊंचाई लेते हुए, चूँकि हाँ अब ये हुआ, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा दिए तो ये फोकस पर कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको बीच में वही नॉर्मल की तरह व्यवहार करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सी से। ये आपका सी हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एल हो गया, यही के हो गया, यही पी हो गया, दर्पण ए भी हो गया, जो अभी हम लोग उसमें एज्यूम किए थे, माने थे। ये एफ हो गया। अब देखिए सी के यहाँ एन मान लेते हैं और यहाँ हम एम मान लेते हैं, तो नेचुरली ये आई बनाएगा और ये आर बनाएगा। ध्यान रखना है, सी के एन को ज्वाइन कराए हम, अभिलंब का काम करेगा। और रिपीट करते हैं हम, माना कि ए भी एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर, मान लीजिए इधर खाली लग रहा है तो इसको ओ मान लेते हैं, अच्छा लगता है ओपीसी। प्रधान अक्ष ओपीसी के समानांतर एक किरण एल की चलती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद ये तो लौट जाती है। देखिए केएम के रूप में लौट गई। हम इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो हमको लगा कि ये फोकस एफ पर जाकर मिलती है, तो यहाँ हमने इसको मिला दिया।
अब दूसरा कंस्ट्रक्टिव लाइन खींचा हम, सी के एन को मिला दिया जो अविलंब का काम करता है, इसलिए एल के एन बराबर आपतन कोण आए और एम के एन परावर्तन कोण आर हमको साबित करना है। थोड़ा सा इसमें क्लियर कर लेते हैं चित्र से, ताकि चित्र से क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए चित्र से क्या सब निकल रहा है, एंगल एल के एन बराबर एंगल आई, इसको लिख सकते हैं आप आपतन कोण, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए एम के एन एंगल आर परावर्तन कोण। अब देखिए सी के एन को ज्वाइन कर दिए, सी के एन मिलाया जो अभिलंब है। क्लियर? पी एफ इजकल टू एफ है, यानी ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, कॉ है कॉ फोकस। पी सी बराबर आर वक्रता त्रिज्या। अब रिलेशन हमको यही लाना है, एफ बराबर आर बाई टू। कोई बात, जिस तरह उसमें काम किए थे वही काम यहाँ भी करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए परावर्तन के नियम से क्या होगा, एल के एन बराबर एम के एन। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से लिखना, यहाँ जगह है, यूज करते हैं। परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल एल के एन बराबर एंगल एम के एन। इक्वेशन 1 हो गया, एल के एन बराबर एम के। अब देखिए गौर से कि ये एम के एफ और एन के सी एक दूसरे को के बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए एन के सी एम के एफ, तो नेचुरली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, यानी आर जो है यहाँ के लिए अपोजिट एंगल का काम करेगा, ये इक्वल होगा, यानी अपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोग यहाँ जगह बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए एम के एफ और सी एन के सी, पुनः एम के एफ एवं सी के एन परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसीलिए एम के एन बराबर एंगल सी के एफ। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख आमने सामने का एंगल बराबर, इसीलिए सम्मुख कोण होने के कारण इक्वल हो गया। अब देखिए एल के और पी सी समानांतर है, और गौर से देखिए सी के एन उससे मिलती है, तो पुनः ओ पी सी समानांतर एल के एवं सी के एन उससे मिलती है, मिलती है, इसीलिए एंगल एल के एन इज इक्वल टू एंगल के सी एफ। इक्वेशन 3 ये हो गया संगत कोण होने के कारण, संगत कोण होने के कारण। अब देखिए 1 2 3 मिला दीजिए,
समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम पाते हैं। देखिए 1 में क्या है, LKN MKN के बराबर, 2 में क्या है, MKN CKF के बराबर, 3 में क्या है, LKN KCF के बराबर। तो ये LKN LKN के बराबर, ये LKN फिर MKN के बराबर, इसका मतलब KCF CKF के बराबर हो गया। एंगल CKF इक्वल टू एंगल KCF। अतः CKF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर सेम उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए KF बराबर FC। हम मान लेते हैं कि KP के बहुत निकट है, माना कि बिंदु K P के बहुत निकट है, इसीलिए KF बराबर FC हो गया। KF बराबर PF हो गया, FC नहीं। KF बराबर, जहाँ KF है वहाँ हम PF लिखेंगे। अब ये दोनों बराबर हो गया, अर्थात PF बराबर PC हो गया। अब फिर हम लोग इसी तरह चित्र से, ध्यान दीजिए, चित्र में PC बराबर क्या हो गया, PF प्लस FC। PC बराबर PF प्लस PF, चूँकि PF FC के बराबर है, ध्यान रखना है, इसलिए इसको इक्वल किए, यहाँ इक्वल है। PC बराबर फिर 2PF। देखिए PC को यहाँ हम R माने हैं, कहीं पर देखा है हम यहाँ पर, और PF बराबर F है, तो इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह ये भी निकल गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो था, उसी तरह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अवतल दर्पण भी हो गया और उत्तल दर्पण भी हो गया। तो इस तरह हम लोग दोनों को प्रूफ कर दिए। अब इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल, मान लीजिए इतना बड़ा प्रूफ करने नहीं आया, आपको आ जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल बना दीजिए, कोई बात नहीं है, आराम से बना दीजिए। मान लीजिए दे दिया कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, यानी आपको यहाँ सैंपल प्रॉब्लम हम डाल दिए, सैंपल प्रॉब्लम डाल दिए। पहला फर्स्ट, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन, F बराबर R/2, R दिया हुआ है 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1 सेकंड लाइन में बन गया। यदि यही क्वेश्चन को पलट दिया, मान लीजिए नंबर 2 कर दिया कि यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फिर सॉल्यूशन देखिए आप आराम से, R बराबर 2F, 2 गुने 20, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम अगले लेक्चर में बताएंगे, साइन कन्वेंशन, एक दो लेक्चर के बाद, जो न्यूमेरिकल में काफ़ी उपयोगी होगा। लेकिन अभी हम लोग केवल इतना डायरेक्टली जान लें कि F और R में रिलेशन क्या था। वो तो स्वाभाविक बात है, यदि F R इसका माइनस में होगा तो F इसका माइनस में होगा, R यदि इसका प्लस में होगा तो F इसका भी प्लस में होगा। तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए मैं साइन को यहाँ जिक्र नहीं किया। लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो साइन कन्वेंशन का जिक्र करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू होगा। लेकिन अभी आप डायरेक्टली सवाल है आपका सीधे F और R में रिलेशन, इसलिए F बराबर R/2 हो गया। इस तरह हम लोग रिलेशन जान गए।